नमस्कार साथियों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की स्टॉक लर्निंग में हम लोग एक कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे। उसकी क्या ग्रोथ लेवल है, क्या पोटेंशियल कहती है, क्या आने वाले समय की एक्सपेक्टेशन कहती है, जिसके बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर एडवर्टाइजिंग करते हुए नजर आते हैं। बेसिकली कंपनी है मुथूट। मुथूट की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है मुथूट। माइक्रो फाइनेंस के कामकाज है जो कि छोटे उद्योगों के लिए कंपनी फाइनेंशियल सर्विस फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। सपोर्ट देने का मतलब है जो फाइनेंशियल गोल की तरफ जो छोटे व्यापारी छोटे बिजनेसमैन अपनी कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनको क्या करती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। माइक्रो फाइनेंस को लेकर के छोटी छोटी लोन प्रोवाइड करती है कंपनी, जो कि मुथूट की एक सब्सिडरी कंपनी के लिस्ट में आती है। चलिए, इस कंपनी के बारे में तो बिजनेस हमने समझा। बिजनेस के बारे में ये पेन इंडिया कामकाज करती है, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है। तो क्या इसकी स्टॉक मार्केट का रिएक्शन क्या कहता है और स्टॉक मार्केट के रिएक्शन से क्या ग्रोथ लेवल कहती है, तो इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल जहाँ पे पिछले 6 महीने से एक ही रेंज में इसका जो स्टॉक की वैल्यू है, प्राइस है, वो ट्रेड करती हुई नजर आती है। कई बार कुछ गिरावट देखने को मिला, कई बार कुछ चलती हुई नजर आती है। इसी आंकड़ा से हम समझने के प्रयास करते हैं इस कंपनी का फंडामेंटल टू टेक्निकल ट्रेंड। उसके साथ हमने एक फॉर्मूला पे काम किया है जिसका नाम है R2R, जिसमें हम 3 एस्पेक्ट को चर्चा करेंगे। रिस्क टू रिकंसलेशन पहला पार्ट, जिसमें कि फंडामेंटल से टेक्निकल ट्रेंड होगा, जिसमें कि बैलेंस शीट का पार्ट, पीएल का पार्ट एंड द मार्केट की ट्रेंडिंग की बात करेंगे। साथ में सेकंड पार्ट इज रिस्क टू रिवार्ड, क्या कंपनी कुछ अपने निवेशकों के लिए कुछ देती है टाइम टू टाइम या नहीं देती है। तीसरी पार्ट द रिटर्न को लेकर के, जो रिस्क टू रिटर्न में जब स्टॉक मार्केट में कोई पैसा लगता है तो उसमें क्या रिस्क के बेसिस पे कितना रिटर्न बनती हुई नजर आती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो कहती है कि बुक वैल्यू 164 का है, इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी तगड़ा है। और इसको एक नज़र यदि हम इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करके देखें तो कह सकते हैं कि अच्छा, स्टॉक की अभी ग्रोथ बचा हुआ है। यदि ये केवल कहें तो स्टॉक का क्या है, ग्रोथ अभी बचा हुआ है। आने वाले समय में लगता है कि यदि इनकी कारोबार ठीक ठाक रही तो जो इनके पास एसेट्स की वैल्यू आ रही है उसके अकॉर्डिंग यदि पहुंचती है, उसका हाफ भी नहीं गया, अर्थात यहाँ पे हायर टू हायर को जो टच कर दी थी करीब 300 के आसपास, तो क्या लगता है आने वाले समय में इसके स्टॉक की प्राइस करीब 1000 के आसपास जा सकता है? सब पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती? या ऐसा तो नहीं कि स्टॉक की प्राइस करीब नीचे लुढ़क के करीब 200, जबकि इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात किया जाए तो 200 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अर्थात यहाँ से 20% की यदि हम एसएल की बात कर लें तो फिलहाल सिचुएशन से, तो क्या इस स्टॉक को में देखा गया कि बाकी कंपनियां जो कि इसी सेम सेक्टर की कंपनियां हैं वहां पे 23x का क्या कहता है, डिमांड कहती है। और यहाँ पे डिमांड अभी भी काफ़ी क्या है, बचा हुआ है, अर्थात डिमांड काफ़ी कम रहा अभी तक के डेटा में। यदि इसके अकॉर्डिंग भी ये मार्केट यदि उछलती है तो ये कह सकते हैं कि यहाँ से करीब करीब 200% उछेगा। और 200% उछले का मतलब ये हो गया, ये मैं यहाँ से सीधे सीधे कहूँ तो स्टॉक की प्राइस करीब करीब 650 से लेकर के 700 तक तो पॉसिबिलिटी बनती है यदि इसके अकॉर्डिंग देखें तो, और इसके अकॉर्डिंग देखें तो। आपस में यदि दोनों का एवरेज भी देखें तो कह सकते हैं कि हाँ, नियरली यदि करीब 800 के आसपास जा सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है। चलिए, इनको हम समझने के प्रयास करेंगे, कंक्लूजन पे आएंगे। खास करके डेट्स काफ़ी ज़्यादा रहा है, डेट्स वैसे भी ज़्यादा रहती है, जो कि खास करके लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी, करंट रेशियो भी ज़्यादा रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात किया जाए तो कहती हैं जो फेस वैल्यू है इसको अकॉर्डिंग करीब 300% के आसपास रिटर्न कमाती है कंपनी। आरओसी और आरओई भी करीब 15% से 20% का आंकड़ा दिलाती है। प्रोमोटर होल्डिंग 55%, जो कि स्ट्रॉन्ग की बात करती है। डिविडेंड का फिलहाल कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इस पर भी हम चर्चा करने के प्रयास करेंगे। और यहाँ पे दूसरी पड़ाव के देखें तो मार्केट कैप भी करीब करीब 4000 को टच करती हुई नजर आ रही है आने वाले समय को लेकर। कंपनी देखा जाए तो कंपनी 1992 में बनाई थी, मुथूट फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड को लेकर, जो सब्सिडरी मुथूट पेपाचंस ग्रुप्स का है, जिसमें इसके अलावा देखा जाए प्रोवाइड द माइक्रो लोन्स फॉर द फीमेल्स कस्टमर विद इन ए फोकस ऑन द रूरल जो कि रीजन्स हैं इंडिया में। इसमें एक वर्ड लिखा है जिसमें वर्ड है केवल और केवल फीमेल। क्या फीमेल को ही देती है, अर्थात जो हम देखते हैं कि कोई संघ बनती है, कोई समुदाय बने, उसके लिए जो संघ बेसिकली छोटे उद्योगों के लिए होती है, जिसमें
आजीविका आजीविका वाला सिचुएशन होती है जिसमें इनको मिलता है, उनको फंड दिया जाता है, फिर उनको कारोबार किया जाता है, फिर कारोबार से इनको कलेक्टिविटी मिलती रहती है। चलिए इन्हीं पड़ाव को समझने के प्रयास करते हैं। इनकी फंडामेंटली में जो फंडामेंटल हमने चार्ट यहाँ पे देखा, ये चार्ट क्या है, तीनों चीज़ का कंबाइंड कॉम्बिनेशंस हैं, चाहे वो मार्केट की बात करें या कंपनी के कारोबार की बात करें, जिससे उनके पास समरी डेटा क्रिएट हो जाता है। इस समरी डेटा के बेसिस पे हम कुछ फंडामेंटल स्ट्रेटजी की तरफ देखें तो शायद कह सकते हैं कि यहाँ से ग्रो लेवल जो है कंपनी का, वो लगातार क्या कर रही है, लगातार बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। यदि इनकी पड़ाव को देखा जाए तो कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब एक सिचुएशन में तो कई बार गिरावट देखने को मिला, लेकिन ऑलमोस्ट क्या थी, यहाँ से यदि कंपेयर करेंगे तो कहती कि अच्छा यहाँ से ऊंचाई पे अभी चल रही है। जबकि यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ की चर्चा करें तो शायद ये कह सकते हैं कि इनकी लंबी सी उछाल उछाल बनाती हुई नजर आती है, और इसके कंपेयरिंग टू इसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस के साथ मार्केट ने अच्छी ऊंचाई पे पहुंचाने में कामयाबी हासिल किया है, जो कि इनकी कार कंपनी के कारोबार से बातें करती है। इसी के एवरेज से हम इसका ट्रेंडिंग भी वो भी देखेंगे कि आखिर इसमें क्या कहना चाहता है इनकी चार्ट लेवल को लेकर के। दोस्तों देखा जाए पिछले हम कुछ सालों का चार्ट लेवल देखें तो चार्ट लेवल में उतनी ही जिस हिसाब से यहाँ पे हम देख रहे थे कि एनुअली डेटा में कंपनी ने एक सेल्स को लेकर के बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचती हुई नजर आती है, वहाँ पे इनकी जो चार्ट लेवल है वो नहीं कहता। चार्ट लेवल एक बॉटम और एक रेजिस्टेंस के आसपास लगातार एक ही रेंज में आसपास ट्रेड करती हुई नजर आती, और आज की बात ही पिछले 3 सालों की डेटा की बात करें तो लगातार कंसोलिडेट ही होती नजर आती है। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि कंपनी में इस स्टॉक को लेकर के अच्छी खासी प्रॉफिट भी बनी है, अच्छी खासी प्रॉफिट के साथ किसी का अच्छा खासा लॉस भी हुआ होगा। इसके लिए लॉस और प्रॉफिट के लिए एक सिंपल सी रूल होती है मार्केट के लिए, जो मैं कहता हूँ, जो मेरे अकॉर्डिंग है, वो है ओनली वन रूल अप्लाई होता है, सबको चाहिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑन एवरेज कैसे होगा, और उसके मैक्सिमाइज जो कि मिनिमाइज ऑफ रिस्क होगा वो कवर कैसे हो सकता है, इसके लिए भी हम थोड़ा सा पार्ट्स को समझने की प्रयास करें। देखिए दोस्तों, देखा जाए तो रिजल्ट को लेकर के इनका जो रिजल्ट था वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी सेल्स लगातार बढ़ी, जबकि प्रॉफिट का पार्ट भी था और नियर अबाउट लगातार बढ़ती नजर आती। कई बार कुछ सिचुएशन में थोड़ा कम क्वार्टर में देखने को मिला था, लेकिन ईयर ऑफ ईयर का बेसिस को चर्चा करें तो शायद कह सकते हैं कि इनका आने वाले समय में भी इस साल जो कि 24-25 से 3,000 करोड़ को टच कर पाएगी, और ये 3,000 करोड़ को टच करती है तो करीब करीब 500 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट बनाती है। नियर अबाउट जिनका जो कि रेशियोज की बात किया जाए 500 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है, और इसके अकॉर्डिंग यदि हम कुछ एस्पेक्ट को देखें तो शायद ये कह सकते हैं कंपनी में निवेशक में इस कंपनी के निवेशक लगातार बने हुए हैं। एफ आई की लिस्ट भी है, डी आई की लिस्ट भी है, थोड़ा बहुत करके पब्लिक के पास करीब 13% की होल्डिंग बचती है ओनली ऑन, और मार्केट में कह सकते हैं कि करीब 1,70,000 निवेशक थे कंपनी का, जो कि जून तक की डेटा है, सितंबर की डेटा आएगा तो और कंक्लूजन की तरफ आएगा कि फिलहाल कितना आंकड़ा दिखाती है। अब कंपनी के तो कुछ और एस्पेक्ट की तरफ देखा है तो कह सकते हैं कि इनके पास एक हाफ ईयरली रिपोर्ट को लेकर के कहा है, सबमिशन ऑफ द डेट्स सिक्योरिटीज डिटेल ऑन द पर इन्होंने अपडेट किया था। अपडेट क्या देते हुए इन्होंने कहा था 8 तारीख को अपडेट दिया था, किन क्या डेट्स को लेकर के क्या अपडेट था। इन्हें डेट्स को लेकर अपने ये बताया कि हमारे पास जो डेट्स हैं उसका हाफ ईयरली ये हमारे पास ये जो अपनी डेट्स को लेकर डिटेल दिया था, हमारे पास कितना डेट्स पड़ा हुआ है उनकी डिटेल उन्होंने साझा किया है। इसके अलावा कि दोस्तों बात किया जाए तो समझ में आ पाती है कंपनी के पास जो साल दर साल की प्रॉफिट लॉस की बात किया जाए तो ये कह सकते हैं कंपाउंडेड सेल्स से लेकर के प्रॉफिट और स्टॉक मार्केट की रिएक्शंस, क्योंकि यहाँ पे तीनों डेटा को शामिल किया गया। तो सेल्स लगातार बढ़ी है, प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग लगातार ऊंचाइयों पे चढ़ती हुई नजर आती। हाँ, ये नहीं बिल्कुल आती क्योंकि एक साल पर साथ लिस्टिंग हुई होगी, इसीलिए मार्केट में ऐसा ही एक्सपेक्टेशन की बात किया जा रहा है, जबकि ये इनको बैकअप सपोर्ट दे रही है। इसके बारे में देखें तो लिस्टिंग कब करती है, लिस्टिंग के बाद यदि हम देखें तो शायद हमारे साथ एनएससी पे इसका डेट क्लियर आ जाती है कि इनका लिस्टिंग कब हुआ था। और यहाँ पे हम शायद देखें तो लिस्टिंग के लिए भी शायद वेबसाइट इनका खुल नहीं पा रहा, और लिस्टिंग की डेट इन्होंने बात किया तो लिस्टिंग सेगमेंट की बात किया जा रहा है। लिस्टिंग डेट की यहाँ पे बात सामने नहीं आती है, कब की लिस्टिंग थी इस कंपनी को लेकर के। कोई बात नहीं, जब लिस्टिंग हम एक बार चार्ट से ही पता कर लेते हैं लिस्टिंग कब हुई थी, लिस्टिंग के बाद का रिएक्शंस कब रहा। तो इनका देखा जाए तो लिस्टिंग
की बात यदि हम देखें तो कह सकते हैं नियरली 23 दिसंबर में इसका लिस्टिंग हुआ था। लिस्टिंग के बाद एक लंबी गिरावट हुई, अर्थात लिस्टिंग के बाद लंबी प्रॉफिट हुई थी। प्रॉफिट के बाद दोबारा देखिए, मैं थोड़ा सा बॉटम वाली क्वेश्चन को देखता हूँ। 1 कट, सेकंड कट, थर्ड कट एंड फोर्थ कट। देखिए जो बॉटम की रेंज थी ना, बॉटम की रेंज में क्या हुआ, सपोर्टिंग लेवल चेंज हो रहा है। और ये जब सपोर्टिंग लेवल धीरे धीरे चेंज हो रही है तो एक्सपेक्टेशंस ये होगी मार्केट को, जो मार्केट अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या करेगी, धीरे धीरे जैसे सस्टेन करेगी एक रेंज में, तो उसके बाद मार्केट के लिए अच्छी, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी कहते हैं कि हम अपना सेल्स बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट भी बढ़ती नजर आती है, गुड एक्सपेक्टेशन, गुड प्रॉफिट की बात किया जा रहा है, डिविडेंड अच्छी खासी। ये बात बिल्कुल नहीं है, ये अभी क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी था इसलिए इनमें डिविडेंड की बात नहीं किया जा रहा। एंड ऑन टाइम फ्रेम की बात किया जाए, बैलेंस शीट की बैलेंस लगातार स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बनती नजर आती है। इसके अलावा देखा जाए बैलेंस शीट में डेट्स की पार्ट को लेकर, तो ये कह सकते हैं कि डेट्स में कंपनी के पास बेसिकली कर्ज ही लेकर तो कंपनी कामकाज करती है, ऐसा ही डेटा की बात करती है। और इसके अलावा देखा जाए तो पिछले एक साल में कंपनी ने कुछ बड़ी रैली दिखाई नहीं, 16% की गिरावट ही दर्ज किया। लेकिन इसको समझने वाली बात है, जो मार्केट ने एक जो बॉटम फिक्स किया था, उस बॉटम से देखिए जो बॉटम इनका रहा है सपोर्टिंग, वो सपोर्टिंग लगातार क्या हो रही है, सपोर्टिंग लगातार एक नई सपोर्टिंग लेवल के साथ भागने का प्रयास किया, एक सपोर्टिंग लेवल के आसपास टिकने का प्रयास किया। और इसको ये भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में एक ब्रेकआउट की सिचुएशन बनेगी। जब ब्रेकआउट बनेगी ना इस प्राइस के आसपास, जिस प्राइस पे लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद मार्केट कुछ अलग पहचान से चलेगी। अब दोस्तों गोल्डन रूल की चर्चा करें। गोल्डन रूल इसके बारे में क्या कहती है, देखा जाए तो गोल्डन रूल हमेशा एक बात कहती है, और वो सिंगल रूल है, सबको प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि मार्केट में सब एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमें प्रॉफिट चाहिए। और प्रॉफिट के साथ कई बार हमने देखा कि लॉस भी होता रहता है, के पीछे भी कुछ कारण होते हैं, जैसे यहीं की चर्चा कर दिया है। तो जैसे लिस्टिंग के प्राइस के बाद जो मार्केट ने गिरावट दर्ज किया, उसको कहते हैं गिरावट दर्ज करना, नहीं प्रॉफिट बुकिंग करना। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टेड पार्टी थी वो प्रॉफिट बुकिंग में लग गए। जब प्रॉफिट बुकिंग में लगे तो उनको क्या हुआ, जिन्होंने इस प्राइस पे लिया उन्होंने इस प्राइस पे बेचा, इस प्राइस लिया, जिस भी प्राइस पे जिसने लिया है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपने बॉटम पे लिया या हाई पे लिया या कुछ पे किसी प्राइस पे लिया, जिस भी प्राइस पे लिया वो प्राइस ये क्या है, बॉटम है। इसके लिए अपने पोर्टफोलियो के लिए, जब अपने पोर्टफोलियो के लिए बॉटम है तो उसके प्राइस के अकॉर्डिंग खुद की रिस्क फैक्टर को समझना पड़ेगा कि आखिर एक्सपेक्टेशन क्या किया जाता है और रिस्क कितना किया जाता है। यदि रिस्क जितना एक्सपेक्टेशन किया गया उतना नियर उससे ज़्यादा पहुंचने के कगार पे है तो क्या करता है, उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, इसके लिए कहते हैं एशेल करना। यदि स्टॉक हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुकिंग करना मैंडेटरी है। नहीं तो पोर्टफोलियो में रखे रखे हम देखते हैं कि मार्केट में पोर्टफोलियो में रखे रखे स्टॉक की प्राइस कई बार 10%, 20%, 30% गिरावट दर्ज करती है, लेकिन वो एक्चुअल प्रॉफिट बनाती नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट वही बनाता है जो एक किसी भी प्राइस के आसपास लिया और कट किया, उसी को ही प्रॉफिट बनती हुई नजर आती है और वही प्रॉफिट बुक करके ले जाते हैं। इसलिए नहीं तो मार्केट में फिर ऐसा सिचुएशन नहीं बनती। इसको लेकर ये हमने समझने का प्रयास किया। दोस्तों मिलते हैं कुछ नई कंपनी के साथ, न्यू स्टडी के साथ। मेरे साइड से कोई भी कंपनी को लेकर के ना कोई ट्रेडिंग की बात, ना कोई एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल है, ऑनली एज ए लर्नर पॉइंट एंड व्यू से। यदि वैल्यू एडिशंस मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड एंजॉय इट दोस्तों।